सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और देश में विपक्ष इसको पुरजोर तरीके से उठा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी समूची। अब अदानी को लेकर वो कहते हैं कि अदानी को लेकर आपका शासन डरा हुआ है, ना जांच करा रही है सरकार, ना बात कर रही है उसके बारे में, ना जवाब दे रही है। एलआईसी और पीएफ का पैसा भी अदानी को दे दिया गया है। देखिए, ये अभी बहुत विषय के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठा रखी है जो जांच कर रही है। सेबी ने अनाउंस किया कि उनकी कमेटी भी जांच कर रही है या सेबी जांच कर रही है। सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लग पाया एक भी कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया हो, कोई उनको फेवर किया हो। एक कंपनी छोड़ो, कोई प्रकार की कंपनी को इस सरकार ने फेवर नहीं किया। हर एक निर्णय ट्रांसपेरेंट हुआ है, हर एक निर्णय पारदर्शी एक व्यवस्था के हिसाब से हुआ है। उल्टे मुझे लगता है कि अगर इतना उनको चिंता है तो सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट झारखंड में मिले जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में मिले, राजस्थान में मिले, उस सब की तो जांच करा लें। क्यों, हमारा तो दामन साफ है। हमने कोई सवाल पूछा, मैंने उन्होंने बोला किसी को फेवर नहीं, मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि हम मेरिट पे दे रहे हैं, आप लोग नॉन मेरिट पे दे रहे हैं, यानी बीजेपी की सरकार। पुष्टि तो करे ना, कुछ तो प्रमाण तो निकाले। आरोप लगाने में तो कोई टैक्स भी नहीं लगता है, कुछ भी आरोप लगा दो। आरोप लगते हैं जब कोलगेट जैसे कांड में स्पष्ट दिखता है कि इनएलिजिबल कंपनीज को बिना कोई प्रोसेस के, बिना नीलामी के आप उठा के खोल के खदान दे दो, जो आज कोर्ट तक में जाके कोर्ट ने रद्द कर दिया। अगर ऐसा कुछ है तो कोर्ट में केस फाइल करें, फाइल तो करें, आपकी अदालत में ही बता दें, आपके चैनल पे ही बता दे भाई ये प्रमाण है कि ये निर्णय गलत हुआ। ऐसे ही उठा के एक ट्वीट के ऊपर सवाल उठा ले, उससे थोड़ी कोई जनता की, भारत की जनता भ्रमित होगी। और ये तो मैं समझता हूं इनका शायद बाकी सबको डराने का हथकंडा है। आप कृपया डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम नहीं डरते सर, ना आपसे ना उनसे। हम देश की जनता की तरफ समर्पित हैं और हर हाल में न्यूज़ 18 नेटवर्क देश की जनता के मुद्दों को उठाता रहेगा। अब अर्थनीति की बात करनी बहुत जरूरी है, इकोनॉमी की बात करनी बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया कह रही है कि भारत नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, लेकिन पूरी दुनिया की इकोनॉमी में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक फियर साइकोसिस देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है भारत पे भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा? हालांकि आपकी मिनिस्ट्री के नंबर्स काफी बेहतर है, काफी शानदार है। भारत को आज पूरा विश्व एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रहा है। उल्टे कई विश्व के नेता, खासतौर पे जो वाणिज्य और उद्योग और निवेश से जुड़े हुए हैं, वो पिछले महीने फरवरी और मार्च में बहुत बड़ी संख्या में भारत आए हैं। मुझे जहां तक ध्यान है, मैं अकेले शायद 15-16 मंत्रियों को, विश्व के मंत्रियों को और 2 प्रधानमंत्रियों को मिला हूं हाल में। सबकी आशाएं टिकी हुई हैं भारत के ऊपर। सबको दिख रहा है कि भारत ने कितने अच्छे तरीके से ये पूरा जो कोविड काल है इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला। हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, जो आधारभूत अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं, वो एकदम मजबूत हैं। एक्सपोर्ट को ले लीजिए, निर्यात आज से 2 वर्ष पहले 2020-21 में $500 बिलियन का निर्यात था, यानी 37-38 लाख करोड़। पिछले वर्ष वो 500 बिलियन से बढ़ के 676 बिलियन हो गया और 50 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। इस वर्ष जब पूरी दुनिया में कमजोरी है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, ब्याज के दर ज्यादा है, महंगाई के दर ज्यादा है, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO सब संस्थाएं कह रही हैं कि ग्लोबल ट्रेड या तो फ्लैट रहेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कम होगा। ऐसे में भी आप सबको जान के आनंद होगा कि ऑलरेडी अभी 3 दिन बाकी है, आज 29 तारीख है, आज कल और परसों के आंकड़े नहीं है। 2 दिन पहले भारत ने, और आप सबके लिए बड़ी गर्व की बात है, आप सबके प्रयासों से, आप सबके आशीर्वाद से, 2 दिन पहले भारत ने आजादी के 75वें वर्ष में हमारे अमृत महोत्सव में $750 बिलियन का निर्यात क्रॉस कर लिया, यानी 60 लाख करोड़, 60 लाख करोड़ का पिछले वर्ष से भी लगभग 12-13% बढ़ा है भारत का निर्यात, जो शायद ही किसी और देश में
ऑयल का कोई निर्यात करता हो वो अलग बात है, पेट्रोलियम ऑयल को छोड़ दें, शायद ही कोई और देश इतने अच्छी पोजीशन में। जी जी, आखिरी सवाल और संक्षेप में इसका जवाब चाहूंगा। श्रीलंका